और वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में देश के वीर सैनिकों के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। अपार जोश और उल्लास के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा स्थानीय शासकीय कुसुम स्नातकोत्तर महाविद्यालय से प्रारंभ हुई और नर्मदापुरम मार्ग से होकर कृषि उपज मंडी प्रांगण में पहुंचकर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तिरंगे फूलों से सजाए गए विशेष रथ में सवार थे। उन्होंने इस दौरान हाथ हिलाकर नागरिकों का अभिवादन किया। तिरंगा यात्रा के दौरान पूरा शहर राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो गया और आसमान भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष से गुंजायमान रहा। इस मौके पर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के किए जा रहे कामों को गिनाया गया और जनता का भला करने के हमेशा तत्पर रहने की बात कही गई। हम में से तो कई लोगों ने राज्य परिवहन निगम की पुराने समय की बस सेवा देखी थी, सुनी थी, जब अपनी सड़कें गांव-गांव तक बन गई, गरीब से गरीब आदमी के छोटे स्थान तक बन गई। ऐसे में आने जाने के लिए घर में मोटरसाइकिल हो तो आएगा जाएगा, बाकी साधन नहीं है। हमने कहा ये गलत बात है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री सुगम सेवा के माध्यम से पुनः सरकारी बस चालू करने वाले हमारे सभी गांवों तक आने जाने की व्यवस्था बनाने के लिए, जिस प्रकार से सिवनी मालवा का अपना अतीत का गौरवशाली पृष्ठ रहा है, अतिथि देवो भव, और हमारे बीच में हजारों साल से मां नर्मदा का आशीर्वाद जिस अंचल को मिलता आया है, वो हमारा नर्मदापुरम जिला, जिसके कई सारे इतिहास की कई घटनाएं, सरकार के काम भी होते हैं, निर्माण कार्य भी होते हैं, लेकिन निर्माण कार्य के साथ साथ लोगों का सामाजिक जीवन भी बदलना चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयों में सरकार खड़ी दिखाई देना चाहिए। इसलिए किसान, मजदूर, गरीब, युवा, ये सभी वर्गों के लिए काम होना चाहिए। और इन कामों के सिलसिले में हमें इस बात का आनंद है, हमारी सरकार बनने के बाद जब मैं आज यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन के लिए आया हूँ, तो यहाँ 201 करोड़ के जोरदार अभिनंदन करें, इतने सारे कामों के भूमि पूजन लोकार्पण हो रहे हैं। आज की स्थिति में हमारी सरकार के माध्यम से 55 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। जोरदार अभिनंदन करो, यह बदलते दौर का मध्य प्रदेश। और पूरे 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक खेती करवाएंगे, 100 लाख हेक्टेयर तक। लेकिन खाली खेती नहीं, खेती में होने वाली उपज, सब्जी, फल, फसल, सबकी अच्छी से अच्छी कीमत मिले, इसलिए कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए भी सब प्रकार का अनुदान चालू कर रहे हैं। इस क्षेत्र के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। ये उपजाऊ जमीन और पुरुषार्थी लोग अपने पराक्रम पुरुषार्थ से सदैव अपनी पहचान बनाते हैं। ऐसे में यहाँ हमारे युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसान और महिलाओं के लिए अलग से कारखाने के आधार पर रोजगार की जरूरत भी है। नर्मदापुरम में भी हमने अपनी बड़ी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है, जिसके बलबूते पर आने वाले समय में ये पूरा नर्मदापुरम का क्षेत्र नए प्रकार से जाना जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो। सरकार के काम भी होते हैं, निर्माण कार्य भी होते हैं, लेकिन निर्माण कार्य के साथ साथ लोगों का सामाजिक जीवन भी बदलना चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयों में सरकार खड़ी दिखाई देना चाहिए। इसलिए किसान, मजदूर, गरीब, युवा, ये सभी वर्गों के लिए काम होना चाहिए। और इन कामों के सिलसिले में हमें इस बात का आनंद है, हमारी सरकार बनने के बाद जब मैं आज यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन के लिए आया हूँ, तो यहाँ 201 करोड़ के जोरदार अभिनंदन करें, इतने सारे कामों के भूमि पूजन लोकार्पण हो रहे हैं। हम में से तो